नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट भारत। मैं हूँ दिवाकर। पूरी दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत का दुश्मन भी कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं और आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को बहुत पीछे छोड़ने की हसरत रखने वाले चीन के साथ भी भारत के संबंध बेहतर होने की उम्मीद जगी है। बेहतर हो गया है ऐसा मैं नहीं मानता। एलएसी को लेकर के जो कुछ भी हुआ है वो भारत की ताकत और रूस के प्रयास और ब्रिक्स सम्मेलन को अमेरिका और यूरोपीय देशों के गठजोड़ के पैरेलल खड़ा करने की एक बड़ी मुहिम, जिसमें रूस और चीन शामिल हैं, भारत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विकल्प पश्चिम के देशों के सामने, अमेरिका के सामने खड़ा करना चाहते हैं। वहाँ भी ज़रूरत भारत की है और हमने आपको ये भी कहा है कि पश्चिम के देशों और अमेरिका को अभी भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितना रूस को, चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत की ज़रूरत है। इसलिए भारत की आज पूछ पूरी दुनिया में उसी तरह से हो रही है जैसा हम सभी चाहते रहे। और ये सब बदलाव हमने वैसे तो देखा 75 साल के दौरान, लेकिन 11 सालों के इस अंतराल में बहुत कुछ हासिल कर लिया। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए। पूरी दुनिया की राजनीति पर चर्चा हमने 1 मिनट में की, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि हम दुनिया की नज़र में बहुत ताकतवर हैं और हो रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, ज़रा सोचिए, संभलिए और चौकस हो जाइए। क्योंकि इस देश में कट्टरता और धर्म के नाम पर एकजुटता, राष्ट्र के साथ वो एकजुटता नहीं है जो धर्म के नाम पर, भाईबंदगी के नाम पर एकजुटता होती है। और ये सब कुछ दिख रहा है जम्मू कश्मीर में। नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2 घटनाएं हुई हैं, एक गांदरबल में और उसके बाद कल भी ऐसी ही घटना गुलमर्ग में हुई, जहां मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। मतलब और मायने समझिए। जब कश्मीर पर कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की चर्चा होती है, तब मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वहाँ धर्म के नाम पर भाईबंदगी और भारत से जुड़ने का एक दिखावा तो कट्टरपंथी करते हैं, लेकिन वहाँ से भागे हुए कश्मीरी पंडित मजबूरी में या एक धर्म विशेष से अलग भारत के अन्य हिस्सों से अगर वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो मजदूर ही सही, वो उसे वहाँ से हटाना चाहते हैं और इसी का फ़ायदा लेकर के आतंकी अपनी कारस्तानी को अंजाम देते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है नई सरकार जो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनी। इसलिए अब्दुल्ला परिवार या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुँच कर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलते हैं और स्टेटहुड की मुहिम चलाते हैं। तो हम एक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद जो कुछ भी भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करा पाया है, और मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, वो कहीं पूरी तरीके से उसी स्थिति में न चला जाए जो 370 और 35A के रहते जम्मू कश्मीर में इन्हीं कुछ परिवारों ने, चाहे मुफ्ती परिवार हो चाहे अब्दुल्ला परिवार ने किया है। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब कह तो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, लेकिन ये भरोसा नहीं हो रहा है कि कल वो न कह दें कि बिना पाकिस्तान से बात किए हुए बात बन ही नहीं सकती।
और पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर होनी चाहिए कि पीओके हमें कब दे रहे हैं। और ये बात भारत में भी रह रहे पाकिस्तान परस्तों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धर्म के नाम पर वो एक क्षेत्र तो अलग करना ही चाहते हैं। भारत में भी बार बार एक सामान्य मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन भारत में भी वो कट्टरता अगर पाल रखे हैं तो यहाँ भी धर्म के नाम पर अपनी दादागिरी चलाने से बाज नहीं आ रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ, उदाहरण सुनिए। दिल्ली का एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, आप कह सकते हैं शिक्षा संस्थान, जामिया मिलिया। दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है। दिवाली का फेस्टिवल वहाँ छात्र मना रहे थे, और मैं मानूंगा कि ये दिखाने की बात है कि सब मिल के मनाते हैं। वो हिंदू स्टूडेंट्स थे, वो मना रहे थे। वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, हालांकि दौड़ाया गया। जो पत्थरबाज थे वही स्टूडेंट जो दिवाली मना रहे थे, और कौन मना रहे थे आप समझ ही रहे। उन्होंने उन पत्थरबाजों को दौड़ाया, और दौड़ाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, समझिए कि इन छोटी घटनाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना से जोड़ रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इजराइल का माइंडसेट हर एक भारतीय के, राष्ट्रवादी के दिमाग में होना चाहिए। वहाँ पर जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे, ठीक है, वो उनके धार्मिक चश्मे का, उनकी बहुत छोटी सोच का, क्योंकि राष्ट्र को वो नहीं मानते। और देखिए, विडंबना ये है कि भारत और पाकिस्तान में जय फिलिस्तीन के नारे बहुत लग रहे हैं, लेकिन जाके लड़िए ना, इजराइल से जाइए, लड़िए, एक बार लड़िए तो समस्याएं ये हैं। एक ईरान ने भोले भाले नौजवानों को झोंक दिया हिजबुल्लाह और हमास के नाम पर, और बड़ी गर्मी है इन कट्टरपंथियों में, जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। अरे भाई, यहाँ नारा लगाने से क्या है, जाइए वहाँ पर लड़िए इजराइल के खिलाफ। समस्या ये है। इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर के और दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ में, शिक्षा संस्थाओं में, या दिल्ली नहीं पूरे देश में, अलीगढ़ के हम बोल रहे हैं, या भारत के अन्य यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो कुछ भी ये स्टूडेंट्स में चल रहा है, आप सोचिए, कट्टरता बचपना से लेकर के 5 साल की उम्र के बाद से लेकर के मृत्यु तक कट्टरता परिमार्जित होता है, और वो पुष्पित और पल्लवित होता है। और कट्टरवादी लोग उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो उनका तरीका है। हम आप भाई बंदगी करते हैं, हम आप मतलब राष्ट्रवादी, सनातनी, हिंदू, क्योंकि लेफ्ट लिबरल गैंग ने इन 60-65 सालों में, 75 साल की बात मैं नहीं करूँगा, इतना हमारे दिमाग में भरा है कि हम उसकी अतिरिक्त सोचते हैं तो हम कट्टर कहे जाएंगे। लेकिन कट्टरता जहाँ पलती है और वो अपनी बात मनवाने की जो पत्थरबाज स्टाइल में कोशिश करते हैं, चौकस रहने की ज़रूरत है। इसलिए इजराइल के माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। इसलिए ब्रिक्स हो या एससीओ समिट हो या कोई समिट हो, विश्व का कोई मंच हो, एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्रयासों से जो सरकार चल रही है उसने देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है। लेकिन अंदर ये जो सपोले पल रहे हैं, इन पर नज़र हटाई ही क्यों जाए? क्या इनको सही दिशा देने की कोशिश करने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? समझिएगा ज़रूर, और अगर समझिएगा तो इस पर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।